ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 30 साल बाद न्याय और कर्म के देवता शनि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो शनि के इस गोचर का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले 2.5 वर्ष में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, शनि का यह गोचर आपके लिए कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव रहने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और देखिए वृषभ राशि वालों, आपने बहुत सारे वीडियोज भी शनि के राशि परिवर्तन से रिलेटेड देख लिया होगा, लेकिन आपने यदि इस वीडियो में अपना 10 से 12 मिनट का समय दिया तो यकीनन यह वीडियो आपके जीवन में वैल्यू अवश्य ऐड करने वाला है। जो हमने लिखा हुआ है कि आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, तो वो सकारात्मक तौर पर घूमेगा कि नकारात्मक तौर पर घूमेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा कि आपके हाथ में जादू की छड़ी लगेगी तो किन क्षेत्रों के लिए लगेगी, विस्तार से आइए जानते हैं। अच्छे तरीके से बैठकर इस वीडियो को देखिएगा। अगर अभी समय ना हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी देखिएगा प्रॉपर ढंग से पूरी वीडियो देखिएगा तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से 2 कार्य हैं जो भूलकर भी आपको इस दौरान नहीं करना, और साथ ही क्या सावधानियां रखनी है और क्या उपाय करना है। तो देखिए वृषभ राशि वालों, अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि न्याय कारक ग्रह कहे जाते हैं। अभी पिछले 2.5 वर्ष से शनि का जो गोचर चल रहा था वो आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे थे। मूल त्रिकोण की राशि में थे, कुंभ राशि में थे, तो आपके लिए ससराजयोग का भी निर्माण कर रहे थे। लेकिन वृषभ राशि वालों, आपने पिछले 2.5 वर्ष में ये देखा होगा कि शनि की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां तो आपके जीवन में नहीं रही हैं। ठीक है, करियर वाइज थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति बनी है, लेकिन जितनी योग्यताएं हैं आपके अंदर वैसी सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। कार्य क्षेत्र में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कोई ना कोई परेशानी चल रही थी, या आप जो भी कार्य क्षेत्र था उसको छोड़कर आप कुछ नया सीखने की तरफ लग गए, ये स्थिति थी। मतलब पिछले 2.5 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो आपने अपने स्किल्स पर काम किया, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम किया, तो अब उसका जो रिजल्ट है ना वो अब आपको मिलने लग जाएगा। किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि आपने नींव अपनी मजबूत कर रखी है। अब यहां पर जब शनि लाभ भाव में जा रहे हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर, साथ ही 10वें कर्म स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव में जा रहे हैं, और निस्संदेह जब शनि राशि से 11वें भाव में गोचर करते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में धन देते हैं, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कराते हैं, बड़े लंबे समय से लंबित कार्यों की पूर्ति कराते हैं, व्यक्ति के सपने पूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों, जब 11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है तो पहली बात ये, अब आप देखेंगे कि भाग्य का सहयोग आपको मिलने लग जाएगा। भाग्य की वजह से जो काम आपके रुकते थे, अटकते थे, वो कार्य बनने लग जाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने जा रहा है। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और साथ ही अगर कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम वगैरह भी देंगे तो आप देखें कि 29 मार्च से लेकर 3 जून का जो टाइम होगा इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता। ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। विदेश जाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब यहां पर इस चीज को ऐड कीजिएगा कि जो स्टूडेंट अथवा विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यंग एज में हैं, ठीक है, आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल के लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो शनि जब इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस में गोचर करेंगे तो 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे। तो यदि आपने प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा समय दिया या प्रेम संबंधों में आप बहुत ज्यादा डूबते चले गए, प्रेम के कारण आपने अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया, प्रेम के कारण आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, तो आप निश्चित तौर पर अभी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ आपको बहुत नेगेटिव जा सकती है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रेम संबंधों में रहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़िए। और अगर आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ भी दिया प्रेम संबंधों के कारण, तो जिस व्यक्ति के लिए आपने पढ़ाई छोड़ा है ना, वो व्यक्ति आपसे ब्रेकअप निश्चित तौर पर करेगा, ये आप आएगा आपके सामने निकल कर। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि भटकाव से बचना है, अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन हमने शर्त लगा दिया कि अगर आप केवल प्रेम संबंधों में डूब गए, सब कुछ उसी के लिए करने लग गए, तो फिर दिक्कत होगी। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति बनेगी, साथ ही प्रेम विवाह का योग भी आपके लिए बन रहा है। शनिदेव आपके लिए प्रेम विवाह का योग भी बनाएंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी अवसर यहाँ पर दिलाने वाले होंगे, यानी कि वैवाहिक बंधन में भी आप बंधते नजर आ रहे हैं। स्थिति आपके लिए बढ़िया
रहेगी जो हमारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं। ठीक है, तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी है, ये स्थिति बढ़िया रहेगी। वही जब हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार की, देखिए काम कारोबार से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं वृषभ राशि वालों, 18 मई 2025 के बाद आप कार्य व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। पहले से कार्य व्यवसाय आप कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लाभ नहीं मिल पा रहा था, लाभ की स्थिति होगी, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। अचानक से सडन चीजें आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। मैंने कहा ना कि हाथ में जादू की छड़ी लगेगी, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ एफर्ट्स डालेंगे उसका रिजल्ट अब बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, बहुत ज्यादा खटपट हो रही है, तो आपको ब्रेक करना चाहिए पार्टनरशिप। आपको इंडिविजुअल काम करना चाहिए। इंडिविजुअल अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो बढ़िया रहेगा। कुछ बड़ी डील्स आपके हाथ लग सकती हैं, कुछ नए लोगों से संपर्क आपका बनेगा जिनका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से भी आपको लाभ होगा, है ना। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। तो मैं काम कारोबार के लिहाज से आने वाला जो 2.5 वर्ष का टाइम देख रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे वह आपका कार्य व्यवसाय किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के शॉप अपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, है ना, या शनि से रिलेटेड कोई भी काम है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, वही जब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसी स्थिति रहेगी। देखिए वृषभ राशि वालों, मैंने बताया कि जब शनि 11th हाउस में आते हैं ना, तो व्यक्ति को भर भर के पैसा देते हैं। ठीक है, धन व्यक्ति के पास में खूब आता है। तो कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जब हमारे पास हमारे हिसाब से सारी चीजें होने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हम ही हम हैं। और कई बार कॉन्फिडेंस व्यक्ति का बढ़ा हुआ होता है, लेकिन कई बार व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ कार्य ऐसे कर जाते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप पोलाइट रहिएगा, जमीन से जुड़कर रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह भी आपकी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाभ भी मिलेगा, प्रमोशन भी आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपने अपना दबदबा बहुत ज्यादा कार्यस्थल पर बनाने की कोशिश किया तो फिर कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी भी जाएगी। तो बहुत ही माइन्यूट चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। शनि को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। शनि की एनर्जी जो कह रही है वही आपको करना रहेगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर ठीक है, बढ़िया है, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिल जाएगा, मन चाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, ये सब कुछ आपको शनिदेव यहाँ पर दिलाने वाले हैं। लेकिन जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के अंदर जब व्यक्ति के पास पैसा आता है, अगर आप चरित्रवान होकर नहीं चलते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। किस प्रकार से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ में दिक्कत आएगी। हेल्थ का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। ज्वाइंट पेन, एकांत प्रिय हो जाना, ठीक है, टेंशन लेना, तनाव होना, पैसा आ रहा है, सारी चीजें आ रही, फिर भी आपकी परेशानी बढ़ी हुई है। आप चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा बचें और चोट चपेट से बचें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जहां पे पड़ती है तो वहां पर नुकसान तो करती ही है। हालांकि आपकी राशि के लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी अपने खान पान को लेकर आपको अवेयर रहना होगा, चरित्र पर अंकुश बनाए रखना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए अच्छी जा सकती है। वही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, शनि 11th हाउस में आए तो आपके पिछले कर्मों का भी ये फल देंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर से कोई चीज छुपा रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बातें आपने छुपाई हैं पार्टनर से अपने आप कह दीजिए, है ना, उनसे बात कर लीजिए तो बेहतर है। अगर आपने अपने पास्ट को अपने पार्टनर को नहीं बताया तो वो पास्ट निकलकर अब आपके सामने आने वाला है। अगर यहां पर नहीं आया तो 1.5 साल बाद आ जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आप रखें। ठीक है, बाकी रसिक मिजाज हो जाएंगे आप, शौक आपके बढ़ जाएंगे, गाड़ी बंगला वाहन का सुख आपको शनिदेव यहाँ पर प्राप्त करवाएंगे, एसेट्स में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा यह मानना है कि कुछ गलत भी शौक व्यक्ति के पास आते हैं। जब पैसा आता है तो गलत शौक भी आते हैं। तो गलत शौक की बजाय मकान, प्रॉपर्टी, सुख साधन का शौक पा लीजिए, है ना, एसेट्स का शौक पा लीजिए। तो ये जो पैसा आप बनाएंगे ना, जो ये पैसा आएगा 2.5 वर्ष में, वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ में मैंने कहा कि जब बिजनेस आप कर रहे हैं तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, आपके सर्विसेज की तारीफ की जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई टेक्निकल स्किल सीख लिए हैं, है ना, तो टेक्निकल स्किल अथवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है। अब अगर हम बात करें जो पिछले 2.5 वर्ष में कुछ चीजें आपकी अगर छिन भी गई हैं वृषभ राशि वालों, वो सारी चीजें मिलने जा रही हैं। ठीक है, लेकिन हाँ,
कुछ लोग आपको बताएंगे कि लॉटरी वगैरह आकस्मिक तौर पे धन लाभ होगा। मैं भी कह रहा हूँ आकस्मिक तौर पे धन लाभ होगा। शनि की दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे है, ठीक है। तो अचानक से आपको पैसा मिल जाएगा, जहां से आपने कल्पना नहीं की थी वहां से भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ गए, शनि की दृष्टि लगन पर है, तो फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो शनि का यह जो गोचर है यह आपके लिए बहुत ही शानदार है। हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, संतान को कष्ट हो सकता है, ठीक है। तो संतान की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में वाद विवाद की स्थितियां रह सकती है, तो इसको आपको मेंटेन करने की आवश्यकता रहने वाली। हाँ, जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो डिले होगा, लेकिन हाँ अब संतान प्राप्ति का योग बनता है। किन लोगों के लिए? जिनकी हाल फिलहाल में शादी विवाह हुआ है उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं संतान प्राप्ति का। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, तो संतान प्राप्ति का भी योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आइए हम ये जान लेते हैं वृषभ राशि वालों कि आपके लिए मोटी मोटी क्या चीजें रहने वाली है। देखिए, पद धन की प्राप्ति, धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, सपने आपके पूर्ण होंगे, पैसा आपके पास अच्छा खासा आएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन 2-3 चीजें निगेटिव है। पहली बात, मैरिटल लाइफ में दिक्कत, पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसको आप नोट करके चलिएगा। विदेश से लाभ होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, ठीक है, लेकिन परिवार में थोड़ी सी क्लेश, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा नहीं रहेगा। विदेश में अगर आप हैं तो विदेश में नौकरी प्राप्त करने का योग, विदेश से लाभ होना, उच्च पद की प्राप्ति होना, ये चीजें रहेंगी। जो मैंने कहा था कि 2 चीजें आपको 360 डिग्री आपका जीवन घूमेगा, तो याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में घूमेगा। आप अभी तक अगर परेशान चल रहे थे, दिक्कतें चल रही थी, तो उन तमाम दिक्कतों से बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। कर्ज की समस्या से परेशान थे तो कर्ज आपका उतर जाएगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, ठीक है। अब हमने कहा था हाथ में लगेगी जादू की छड़ी। इसका मतलब है कि वृषभ राशि वालों, ये जो 2.5 वर्ष आपके लिए मिले, 2.5 वर्ष बाद 3 जून 2027 के बाद आपके जीवन में शनि की 7.5 आरंभ होगी। तो ये जो 2.5 वर्ष का टाइम है इसको यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके इस टाइम को आप अपने अनुसार उपयोग में लाइए। जो जो करना चाहते हैं आप कर डालिए, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लीगल चीजें कीजिएगा, ठीक है। 2 चीजें क्या नहीं करना है। पहली बात कि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों को लेकर, आप यंग एज में हैं, टीन एज में है या आपकी एज है, तो प्रेम संबंधों को लेकर भटकाव में नहीं जाइएगा, फंस जाएंगे। दूसरी स्थिति यह है कि आपको थोड़ा सा सही लीगल चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना है। अगर आप इलीगल चीज़ें करने लग जाएंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। 11th हाउस में शनि का गोचर है, तो अभी तो आप कर ले जाएंगे चीज़ों को, लेकिन जैसे 3 जून को ये मूव करेंगे तो अभी जो आपने कर्म किया है उससे आपको नुकसान होगा। लॉटरी, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, यहाँ पे नुकसान होगा ही होगा। उपाय क्या करना है? देखिए वृषभ राशि वालों, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। तो आप उपाय के तौर पर गरीबों की मदद कीजिए। आपके पास पैसा आ रहा है तो गरीबों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो ब्लाइंड की संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे कुछ डोनेशंस आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों का आप सहयोग कर सकते हैं, उनको मिठाई वगैरह खाने के लिए दे सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो अगर जीवन में, वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, शनि लाभ भाव में है, तो भगवान शिव की आराधना करते रहिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी।